वंदन करता हूँ त्रिवार और दिवंगत धम्मचारी बोधि सागर जी आपका मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम को चलाने वाले आयोजक टीम दिल्ली केंद्र, उन सभी आयोजक टीम का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस शिविर में बहुत ही एक अच्छा वातावरण निर्माण कर रहे हैं। ऐसे संचालन कर रहे धम्मचारी बोधि प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत पुण्यवान करता हूँ। आप इस कार्यक्रम का होस्ट का कार्यक्रम भी संभाल रहे हैं, टेक्निकल जॉब भी संभाल रहे हैं, आपका बहुत बहुत पुण्यवान करता हूँ। और मेरा परिचय भी बहुत ही अच्छे से आप दे रहे हैं, कल भी दिया है, आज भी दे है, तो बहुत बहुत पुण्यवान आपका। और इस वातावरण को निर्माण करने के लिए, बहुत ही श्रद्धामय बनाने के लिए धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि और कमलाताई, आप दोनों का भी मैं बहुत बहुत पुण्यवान करता हूँ। और जस्ट सिटिंग ध्यान देकर हमारे मन को अच्छा एक विधायक बना दिया है, तो प्रज्ञा रश्मि जी आपका फिर से पुण्यवान करता हूँ। और इस कार्यक्रम में बहुत ही क्या कहते हैं उसको कि स्वागत किया गया है फूलों से। देहरादून से धम्ममित्र मंजुला जी, मंजुला गौतम, आपका भी बहुत बहुत पुण्यवान करता हूँ। आपके पुष्प मेरे यहाँ तक पहुँच गए हैं। और उस पुष्प के साथ और एक विनोद जी मित्तोल, आप और आपकी पत्नी, आप दोनों ने भी मेरा स्वागत किया है। आप दोनों का भी मैं बहुत बहुत पुण्यवान करता हूँ। बहुत जल्द आपके देहरादून आने का विचार है, हो सकता आ जाऊँ, क्योंकि बहुत ही आप लोगों की मैत्री स्नेह मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि देहरादून एक बार देखना चाहिए, तो मैं जल्दी आ रहा हूँ। धन्यवाद दोनों का आपका। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी धम्मचारी, धम्मचारिणी, धम्म मित्र, महिला पुरुष, धम्म सहायक, आप सबका इस धम्म शिविर में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और मैत्रीपूर्ण जय भीम। और आज अपना जो रथ है शुरू होने वाला है, मैं पीछे का अभी नहीं बताऊं क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और उस विषय को पूरा करने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए मैं पूरा पिछला नहीं बताने वाला हूं। अब हम रथ पर सवार होने वाले हैं। जिस प्रकार राजा प्रसेनजीत रथ पर सवार होकर पहले रथ पर, जो पहला रथ था, वो रथ पर सवार हो गए थे और अपने गंतव्य तक गए थे, फिर दूसरे रथ पर बैठे थे। इसी प्रकार आज हम शील के रथ पर बैठने वाले हैं, अर्थात शील विशुद्धि देखने वाले हैं। तो हमने कल शील विशुद्धि के बारे में देखा। चंदनंग तगरंग मल्लिक, चंदरंग तगरंग वापी उपलंग अथ वस्सिकी, क्या कहते बुद्ध धम्मपद में? चंदनंग तगरंग वापी उपलंग अथ वस्सिकी एते संग गंध जातान शील गंधो अनुत्तरो। अर्थात शील की सुगंध ऐसी है, इस सुगंध के सामने फिर चंदन की या तगर या चंपा, चमेली की या मल्लिका की, जितने भी पुष्प है जिसकी बहुत ही सुगंध आती है, बहुत ही खुशबू आती है, उन सभी पुष्पों की सुगंधों से भी बढ़कर अगर सुगंध है तो किसकी सुगंध है? शील गंधो अनुत्तरो। अनुत्तर माने सबसे श्रेष्ठ। ऐसी श्रेष्ठ, ऐसी सुगंध, श्रेष्ठ ऐसी खुशबू शील की होती है। इसलिए शील को कितना महत्व दिया बुद्ध ने। पुष्पवगमे हम अगर देखें तो पुष्पवगमे शील पर बहुत ही अच्छा, और पुष्प की साथ तुलना करते हुए हाँ बुद्ध ने धम्मपद में बहुत सारी गाथाएं, 16 गाथा है उसमें, उसमें से कुछ गाथा शील के ऊपर बताई गई है। बुद्ध जब महापरिनिर्वाण को जा रहे थे तब उसके पहले उन्होंने घोषणा की थी, और घोषणा क्या की थी कि 3 महीने के पहले उन्होंने घोषणा की थी
कि मैं आज से 3 माह के बाद वैशाख पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा, इस शरीर को छोड़ूंगा। और तब से 3 माह के भीतर बुद्ध ने उस प्रवास में, 3 माह के प्रवास में, पावा नगरी तक आते आते तक 14 प्रवचन दिए। और उन 14 प्रवचन में 11 जो प्रवचन थे, वह 11 प्रवचन मात्र शील के ऊपर दिए। शील, 11 प्रवचन शील के ऊपर दिए गए थे। अर्थात शील को कितना महत्व बुद्ध ने दिया, इससे हमें अंदाज। 14 प्रवचन में से शील पर 11 प्रवचन, ये 3 माह के भीतर। अर्थात शील को कितना महत्व बुद्ध ने दिया, इससे हमें अंदाज है। इसलिए शील कहते हैं, तो शील मैंने कल कहा था कि शील अर्थात ये तत्व है, नियम नहीं या कानून नहीं। तो शील एक तत्व है। ऐसा तत्व पानी का तत्व है। पानी का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? गीला करना। और आग का तत्व है, अग्नि का तत्व है, जलना, जलाना, गर्म करना, तपाना। इसी प्रकार शील, ये शील जो होते हैं, ये भी स्वभाव है, तत्व है, कानून नहीं है। तो इसको कहते हैं कि शील, ये एक शोभा, हमारी शोभा होती है। ऐसा कहते हैं कि शोभनेव न राजानो मुत्तामणि विभूषिता। कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि ये जो राजा, राजा माने कौन? महाराजा, राजा महाराज अपने शरीर में जितने क्या जवाहरात, माणिक मोती से भरे हुए रहते, उनका संपूर्ण अगर शरीर देखा, यहाँ से गले में माला ही माला रहती है। हाँ, मुकुट रहता है, कान में बाला रहती है, हाथ में और गले में, इतना शोभा मानती। शोभ नेव न राजानो, शोभ नेव न राजानो मुत्तामणि विभूषिता। अगर राजा कितना भी सुंदर, कितने भी बड़े आभूषण, मुत्तामणि माने माणिक मोती से भरा हुआ गला, माणिक मोती से सजा हुआ शरीर, अगर राजा का जितना शोभावान दिखाई देता है, उससे भी कहीं ज्यादा ये था शोभेंती ये तीनों, ये था शोभेंती ये तीनों। यति, शोभेंती माने शोभायमान होना, शोभा, श्रृंगारित, जो जब सज जाता, कोई भी, चाहे महिला हो पुरुष हो, जब सज जाते हैं तो कितने सुंदर दिखाई देते। और राजा हीरे मोती माणिक मोती से सजा जाता है तो कितना सुंदर दिखाया जाता है। उसका वो मुकुट, उसके कान की बालाएं, उसके जो गले में जो मालाएं रहती है, तो कितना शोभायमान दिखता है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं कि राजा भी उतना शोभायमान नहीं है, फिर चाहे वो कितने भी हीरे माणिक मोती से सजा हुआ हो। शोभनेव न राजानो, न राजानो मतलब राजा भी इतना शोभायमान नहीं दिखता जितना यथा शोभेंती ये तीनों, यथा शोभेंती ये तीनों। यति माने साधु, यति माने सन्यासी, यति माने जो आचरण करता है, ध्यान करता है, ऐसा वो विद्वान, अर्थात ध्यान में से, आचरण में से वो साधु है या सन्यासी है, या उसको यहाँ जो शब्द उपयोग किया है उसको भिक्षु के नाम से किया है। यति माने भिक्षु। तो क्या यतिनो, तो क्या थे? यथा शोभेंती यतिनो शील भूषणं भूषिता, शील भूषणं भूषिता। जितना एक भिक्षु शील से शोभायमान होता है, जितनी एक भिक्षु की शोभा बढ़ती है, जितना शोभायमान दिखता है, उसके चेहरे में रौनक रहती है, प्रसन्न चेहरा रहता है, ग्लोब अर्थात उनका चेहरा एकदम चमकदार दिखाई देता है। तो वो किस कारण दिखाई देता है? कि वो ध्यान करता है, और वो ध्यान में से आचरण करता है, शरण गमन करता है, तो इसीलिए वो शीलवान होता है।
और जो सिलवान होता है ऐसा भिक्षु राजा से भी ज्यादा शोभायमान होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो इसीलिए शील को कितना महत्व दिया है, और इसीलिए हमको शील को देखेंगे तो शील में सवार होकर, तो शील अर्थात तत्व, और हम देखेंगे तो ये जो पंचशील है हम लोगों के लिए, साधारण आदमी के लिए पंचशील बाबा साहब ने इतना सारा अध्ययन करने के बाद, बुद्ध धम्म का अध्ययन करने के बाद कितने वर्ष उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने लगा कि मैं यहाँ इन मेरे इन शिष्यों को क्या दूं, अनुयायियों को क्या दूं, तो उन्होंने पंचशील दिया। और पंचशील अगर मैं दूं और ये पंचशील का अगर इन लोग पालन करेंगे तो ये इतने शोभायमान दिखेंगे कि इनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, इतना शीलवान। इसलिए शील को ज्यादा महत्व देकर बाबा साहब ने हमें त्रिशरण के बाद में पंचशील दिया है। और ये पंचशील क्या है कि ये पंचशील अर्थात ये जो शील है, ये दो प्रकार के शील होते हैं। हाँ, एक जो अ, ये जो इसमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा देखना थोड़ा। हाँ, तो बहुत सारे ये शील जो है दो प्रकार के, एक एक शील होता है उसको कहते हैं चेतनाशील। चेतनाशील, अब चेतनाशील माने क्या? तो चेतनाशील का अर्थात जो हम बोलते हैं, अगर वो हम बोलते हैं तो वो हम चेतना रखते हुए बोलते हैं क्या? अगर हम पाणाति पाता वेरमणि बोलते हैं तो हम चेतना से बोलते हैं क्या? बुद्ध कहते हैं शील के प्रकार बताए, चार प्रकार में से पहला प्रकार है ये चेतनाशील, दूसरा है चैतसिक शील, तीसरा है संवरशील, और चौथा है उल्लंघनशील। तो पहले तो हमें चेतना अर्थात हम जो शील लेते हैं, जैसे बोलते हैं कि पाणाति पाता वेरमणि, तो ये हम चेतना पूर्ण, हम चेतना से बोलते हैं क्या? क्या हम उसमें हमारी चेतना रहती है? अगर हम बोलते हैं तो नहीं, ये मैं शील ले रहा हूँ, अगर ये शील का मैं ले रहा हूँ तो ये जागृति पूर्वक ले रहा हूँ। अगर ये हम कहते हैं तो वो चेतनाशील होता है। कोई भी बात अगर हम कहते हैं तो वो चेतना सहित होती है। तो मैं क्या कहते हैं इसमें, मैं हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और ये अगर हम चेतना पूर्ण कहते हैं तो समझो कि वो चेतनाशील आता है। और उसके बाद में जो उल्लंघनशील है, अनुलंघनशील है। अनुलंघन अर्थात अनुलंघन, उल्लंघन करना, और अनुलंघन करना माने उल्लंघन नहीं करना। तो हमें देखना चाहिए कि जो हम चेतना में शील ले रहे हैं, और हम देखते हैं कि हमारे घर में कभी कार्यक्रम होते हैं, नामकरण होता है, शादी होती है, या छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, अंत्य संस्कार होता है, और जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ हम जो शील लेते हैं, तो क्या उस शील का हम उल्लंघन करते हैं क्या? हमें यहाँ देखना है। अगर हम वो शील लेते हैं तो हमने चेतना में लिए है क्या? हमने यहाँ वहाँ कहा, और हम ऐसे कई बार देखे शादी ब्याह में या कहीं भी नामकरण हो, तो लोगों का ध्यान उस शील पर नहीं रहता, अर्थात कोई भी चेतना में नहीं रहता वहाँ, कोई भी जागृति में नहीं रहता, और बोलते हैं नहीं, हाँ, पानाति पाता वेरमणि सब बोलते हैं, और उसके बाद में ध्यान उनका उसमें नहीं रहता है। इसका मतलब हम उल्लंघन करते हैं, अनुल्लंघन नहीं करते, अर्थात उसका उल्लंघन करते हैं। तो हम अगर बौद्ध है तो हमें ये शीलों का उल्लंघन करना है। अभी तो बहुत सारे शील है, अभी चैतसिक शील है। हाँ, चैतसिक मतलब दूर तक विरत रहना। हाँ, चैतसिक मतलब लोभ रहित होना, द्वेष रहित होना। ये तो और भी आगे है, इसका बाबा साहब ने उधर तक भेजा ही नहीं हमें। हमें तो खाली इतना ही बताया कि चेतना में रहो, और अनुल्लंघनशील अर्थात उल्लंघन मत करना, क्योंकि आप अब बौद्ध हो। और अगर आप बौद्ध हो गए हैं आज, तो आपको चेतनाशील को अनुल्लंघनशील तक लेके जाए, अर्थात उल्लंघन नहीं करना है। तो कितनी बड़ी बात कही है, कैरांचे कैरा थे न,
बुद्ध क्या कहते हैं, कैरांचे कैराथेन दल्लमेतं परक्कमे। क्या बात है, बुद्ध कितनी दूर की हमें क्या कहते हैं। धम्मपद में बाबा साहब ने इसीलिए तो हमें पंचशील ही दिया, ज्यादा शील नहीं दिया। कैरांचे कैराथेन दल्लमेतं परक्कमे, अर्थात अर्थात क्या होता है, कैरांचे अर्थात कर्तव्य। आपका कर्तव्य क्या है, अगर आप बौद्ध है, अगर आप बौद्ध स्वयं को कहते हैं, किसी के पास में जाकर अगर आप कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, ऐसे कहते हैं ना, मैं बौद्ध हूँ। तो बौद्ध हूँ, तो फिर कर्तव्य क्या है, इसके बारे में बुद्ध कहते हैं कि बौद्ध अगर है, भिक्षु अगर है, क्या है, अलग अलग बात है। बौद्धों के लिए पंचशील है, उपासक अगर है उसके लिए अष्टशील है, दशशील है। उसके बाद में बौद्ध, भिक्षु के लिए कुछ 10 शील के और दो तीन शील और ज्यादा है। 227 नियम है वो, शील नहीं है। शील तो 10 शील के थोड़ा एक दो शील और ज्यादा ब्रह्मचर्य का वो आदि आदि है। तो इस प्रकार भिक्षु के शील है। और बोधिसत्व के शील है, बोधिसत्व के 64 शील है, उसको प्रतिज्ञा के रूप में देखते हैं। और थोड़ा सा कम आएंगे तो 48 प्रतिज्ञा है बोधिसत्व के। ये दीक्षा का अलग अलग प्रकार है। हाँ, बौद्ध दीक्षा अर्थात पंचशील की होती। तो हम बौद्ध ही है। तो अगर हम बौद्ध है तो हमारे कर्तव्य कौन से कर्तव्य हमारे, तो हमारे 5 कर्तव्य है, जिसको हम पंचशील कहते हैं। तो इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं, कैरांचे कैराथे न, अगर आप बौद्ध है, आप अगर स्वयं को बौद्ध कहते हो, तो आपको कैराथेन कर्तव्य को क्या करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा, जो कर्तव्य दिए उसका पालन करना पड़ेगा। कैरांचे कैराथेन दल्लमेतं, दल्ल दल्ल माने दृढ़ निश्चय, दल्ल माने मजबूत, दल्ल अर्थात ये क्या है, दृढ़ निश्चय करना। और क्या कहते हैं, दल्लमेतं, मैत्री भी है उसके साथ, दृढ़ निश्चय, मैत्री के साथ दृढ़ निश्चय करो। और क्या कहते हैं आगे, परक्कम्य, परक्कम्य, परक्कम्य मतलब पराक्रम करना। बुद्ध धम्म का ये बहुत बड़ा शब्द है, बुद्ध धम्म के पाली शब्द में पराक्रम ये शब्द। तो पराक्रम करिए, पराक्रम कहाँ करना है आपको, पराक्रम कहाँ दिखाना है, तो कहा, तो ये कर्तव्य जो है पंच पास, जो अपने बौद्ध करके जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए पराक्रम करना है। अर्थात पराक्रम माने सम्यक वीर्य, वीर्यवान होना है यहाँ। और इसलिए कहते हैं, कैरांचे कैराथे न दल्ह में तंग, दृढ़ निश्चय के साथ, मैत्री के साथ पराक्रम कर। ये बौद्ध जो है, तो ये बौद्ध ने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए, पराक्रम करना चाहिए। लेकिन हमारा पराक्रम कहाँ रहता है, हमारा पराक्रम अगर देखे तो हम अपने परिवार से देखना है। हम परिवार में बहुत बड़ा पराक्रम देखते कि मैं पति हूँ, वहां पराक्रम दिखाते। पत्नी को डांट कर पत्नी को चुप करने का पराक्रम हम करते। हाँ, हम बच्चों को डांटते, वहां पराक्रम करते। हम झगड़ा कराने में पराक्रम दिखते, कुर्सी के लिए चक्कर के लिए बाहर, परिवार के बाहर जाएंगे, समाज में जाएंगे तो कुर्सी कैसी मिलेगी, वहां पराक्रम करते। मैं कब अध्यक्ष बनूं, मैं कब सचिव बनूं, हाँ इसको कैसा नीचे गिराऊं, और बोलते वाह मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने अच्छा पराक्रम। तो हमारा पराक्रम कहाँ जाता है, तो घर से, परिवार से लेकर मैं वहां पराक्रम रहता है। और उसके बाद में धार्मिक जीवन में भी हम पराक्रम दिखते, वाह कितना अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, पराक्रम दिखा, मैं वो जयंती मना रहा हूँ, बहुत अच्छा, बाबा साहब की जयंती मना रहा हूँ, बुद्ध की जयंती मना, मेरे समान कौन कार्यकर्ता है? देखो मैंने इतना चंदा जमा जमा किया, इतना दान इकट्ठा किया, कोई करता है क्या? वहां हम बोलने में करने में पराक्रम दिखाते। तो ये पराक्रम नहीं कहते बुद्ध। हाँ, बाबा बुद्ध ने कहा यहाँ कि ये पराक्रम नहीं है। पराक्रम काहे में, पराक्रम मतलब सम्यक वीर्य है,
कुशल कार्य में जो शक्ति लगाता है वो पराक्रम है। और इसीलिए कहते हैं दल्ल मेथंग, दृढ़ निश्चय करो। अभी तक भटक गए तो भटक गए, कोई बात नहीं। अभी तक होश में नहीं थे, लेकिन अभी तो होश में आ जाओ और पराक्रम करो। और वो ऐसा पराक्रम करो कि जो कर्तव्य बताए, और कर्तव्य है चेतनाशील। और वाचा और काया के जो 7 शील है ये अनुलंघन शील में आते हैं। 7 जो शील है, तो 7 शील कौन से है? पहला शील है कौन सा? पानातिपात, अर्थात हिंसा नहीं करना। दूसरा चोरी नहीं करना। तीसरा व्यभिचार नहीं करना। चौथा झूठ नहीं बोलना। पांचवा कठोर नहीं बोलना। छठवा चुगली चाहड़ी नहीं करना। और सातवां जो है ये बकवास, व्यर्थ की बड़बड़ नहीं करना। जो हम पराक्रम करते हैं वो व्यर्थ की बड़बड़ रहती है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने किया। तो ये जो है ये उल्लंघन करते हैं हम शील का। और जब हम उल्लंघन करते, जब हम चेतना में नहीं रहते तो हमारा उल्लंघन होना ही है। क्योंकि जब भी हम कोई शादी पार्टी में या कहीं भी शील पंचशील लेते, एक कोई भिक्षु हो या उपासक हो या धर्मचारी हो, धर्म मित्र हो, ये जो यहाँ शील देता है, पंचशील देता है, तो वहाँ हम लोग वहाँ क्या कहते हैं? हम चेतना में रहते हैं क्या? हम जागृति में रहते हैं क्या? हम बोलते हैं तो बोलते समय ही हमें समझ आनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जब आप समझ आ जाती है तब आप उसका उल्लंघन नहीं करते, उसको अनुलंघनशील कहते हैं। ये 7 शील आती है इसमें। हाँ, तो इसीलिए अ, हमें यहाँ दूसरी लाइन क्या कहते हैं? तू सिल्लो ही परिवाजो, तू सिल्लो ही परिवाजो, परिवाजो। तू सिलो ही मतलब दुराचरण करना। और दुराचरण करना मतलब दुशिलो ही परिवाज्यो। परिवाज्यो माने परिवर परिवर परिवर्ज्या लेना। परिवर्ज्या लेना माने दीक्षा लेना। फिर आप बौद्ध की दीक्षा लो, फिर आप बोधिसत्व की दीक्षा लो, फिर आप धम्मचारी की दीक्षा लो, धम्ममित्र की दीक्षा लो, या आप बोधिसत्व की दीक्षा लो। जो भी दीक्षा लो, तो जो दीक्षा है, अगर आप बौद्ध बनते हो तो बौद्ध की दीक्षा ले रहे हो आप, अर्थात आप बौद्ध बने हो। तो क्या कहते हैं यहाँ? तू सिलोही। तो एक बोधिसत्व ने, एक बौद्ध ने, एक भिक्षु ने, एक उपासक ने दीक्षा अगर ली है तो आपने दुराचरण नहीं करना। दुशील अर्थात दुराचरण में नहीं जाना चाहिए। अगर आप दुराचरण में जाते तो आपकी दीक्षा वो क्या है? क्या है वो दीक्षा? भियो आकीरते रजंग। भियो यानी बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। भियो 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 माने बहुत ज्यादा। और आकीरते माने उड़ाना, उड़ाना। आकीरत माने उड़ाना। और रज, रज माने धूल, गंदगी, धूल। जैसे हम लोग उस समय, बुद्ध ने ये शब्द इसलिए यूज किया है कि उस समय बैलगाड़ी, रथ आदि जाते थे, तो रास्ते में जो रास्ता था तो उसमें रास्ते में क्या हो जाते थे? उसका धूल उड़ जाता था, और धूल उड़कर आंखों में जा सकता था। तो ऐसी प्रकार की धूल, हम भी अभी अगर गाड़ी चलाते हैं तो हम बिना चश्मे से अगर गाड़ी चलाए तो हमारे आंखों में धूल आ सकती है, हमारा कचरा आ सकता है आँख में। तो इसको धूल कहा है। रज माने धूल। तो क्या कहते हैं? भियो आकीरते, ऐसी ज्यादा धूल। अगर आप बौद्ध बने हो, अगर आपने दीक्षा ली हो, अगर आप बौद्ध बने हो, तो आप कैसे बौद्ध बने हो? दुराचरण करने वाले हैं। आप दुराचरण करोगे तो आप ढीले ढाले बौद्ध बने। और इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं? शिथिलोही परिवाज्यो, शिथिलोही परिवाज्यो यानी ढीले ढाले बौद्ध नहीं होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए हमें? तो आकीरते भव। अगर आप किसी को कहते, किसी ने पूछा आपको तो आप कौन हो? तो आप बौद्ध हो। और आप हिंसा करते हो तो आप धूल उड़ा रहे हो। अगर आप, किसी ने पूछा आपको कि आप कौन हो, तो आप कहोगे कि मैं एक बौद्ध हूँ। और आप चोरी करते हो तो आप धूल, अधिक धूल, ज्यादा धूल उड़ा रहे हो। अगर आपको कोई पूछता है कि आप कौन हो? बौद्ध हूँ। और आप व्यभिचार करते हो तो आप अधिक ज्यादा धूल उड़ाने वाले हो। और आप और भी झूठ बोलते हो और स्वयं को बौद्ध कहते हो तो आप धूल उड़ा रहे। और बुद्ध इसलिए कहते हैं ऐसे ढीले ढाले बौद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि आपने दीक्षा ली है तो ऐसे ढीले ढाले दुराचारी
दुराचरण करने वाले बौद्ध नहीं चाहिए। शिथिलोही परिवाजो, अर्थात आप ढीले ढाले बौद्ध मत बनो। आकिरते मैंने खाली वो धूल उड़ाने जैसा है। और इसलिए पराक्रम किसके लिए करना है? कैरांचे कैराथे न। इसलिए पंचशील जो दिया है, और ये शील की इतनी सुगंध है कि कहते हैं न पुष्पगंधो पटिवात मेति, न पुष्पगंधो पटिवात मेति, न चंदनं तगरंग मल्लिकावा, संतन गंध पटिवात मेति, सब्बा दिशा सब्बरी सोपवाती। क्या कहते बुद्ध यहाँ? न पुष्पगंधो पटिवात मेति, वात माने हवा, वात माने हवा, और पटिवात, पटिवात माने विरुद्ध दिशेने हवा। अगर विरुद्ध दिशा ने हवा जाती है तो क्या कहते हैं? न पुष्पगंधो पटिवात मेति, अर्थात ये जो चंदन, न चंदनं तगरंग मल्लिकावा, फिर चंदन की सुगंध हो, या चंपा चमेली की सुगंध हो, या मल्लिका जो फूल है उनके नाम लिए, ये कितने भी फूल हो, इन फूल की सुगंध जिधर हवा बहती है वहां हवा की दिशा तक लिमिट है उनका सुगंध का, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, हवा की दिशा में ज्यादा दूर तक नहीं जाए। न पुष्पगंधो पटिवात मेति, न चंदनं तगरंग मल्लिकावा, फिर कौन से भी फूल की, चंदन के हो, तगर के हो, मल्लिका के हो, चंपा चमेली के हो, ये सुगंध कहाँ तक जाएगी? दिशा तक, विरुद्ध दिशा में नहीं जाती। संतन गंधं पटिवात मेति, संतों की सुगंध, जो शील का आचरण करते, शीलाचरण करते, ऐसे संतं, इन संतों की, इन साधुओं की सुगंध हवा के उलट दिशा में भी चलती। और हम देखते हैं, कल देखा हमने, बुद्ध की सुगंध आज 2500 वर्ष से ज्यादा हुए, उनकी आज भी सुगंध आ रही है, और ज्यादा आ रही। जैसे जैसे हम बुद्ध को समझ रहे, उतने उतनी हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा निर्माण होती। क्यों हो रही है? कि बुद्ध कैसे थे? शीलवान थे। बुद्ध में शीलवान थे बुद्ध, और उन्होंने प्रतिज्ञा, बाबा साहब की सुगंध, बाबा साहब ने जो हमें प्रतिज्ञा, बाबा साहब ने जो हम देखते हैं, बाबा साहब ने वो प्रतिज्ञा की थी 1935 में, और कहा था कि मैं हिंदू करके मेरा जन्म हुआ है, वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू बनकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और उन्होंने वो 35 में जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी कर दी। हाँ, और हम, अगर हमें यहाँ देखना है बाबा साहब का जीवन, तो शीलवान थे। बाबा का जीवन अगर हम एक एक अगर उनके चरित्र देखा, तो बाबा साहब का चरित्र हमारे सामने नजर आता है कि वो कितने शीलवान थे। हाँ, पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित जी कितने शीलवान थे, अनागारिक धर्मपाल कितने शीलवान थे। ये जो मैं तीनों चारों के नाम जो बता रहा हूँ, ये हमें मालूम है इसीलिए, लेकिन ऐसे अनेक बोधिसत्व हो गए, लाइन से लगी है, बहुत से बोधिसत्व हो गए, जो हमें, अगर हम पढ़ेंगे थेर गाथा या थेरी गाथा में, या उसके बाद में कंजूर और तंजूर, ये ग्रंथ अगर पढ़ेंगे, तंजूर और कंजूर, तिब्बत में 2 प्रकार के बुद्ध, और बुद्ध के जाने के बाद जो शिष्य हुए, उनके उनकी गाथाएं लिखी है, उनका चरित्र लिखा है, कितने चरित्रवान थे। अगर उसमें देखेंगे तो कितने सारे भरे पड़े हैं, शीलवान लोगों की संख्या कम नहीं है। एक एक नाम अगर लेंगे तो कितने नाम है। तो हमें उनकी सुगंध आज भी है, उनकी सुगंध खत्म नहीं हुई है। और इसीलिए संत कबीर हमारे सामने आते, संत गाड़गे महाराज हमारे सामने आते, संत तुकाराम महाराज हमारे सामने आते, छत्तीसगढ़ के हमारे गुरु घासीदास बाबा हमारे सामने आते, ये सुगंध है उनकी। रैदास बाबा अपने यूपी के तरफ से हमारे नजर आते हैं, इनकी सुगंध आज भी वो चले गए, लेकिन उनकी सुगंध कायम है। इसलिए बोलते हैं संतंच गंध पटिवात मेति, सब्बा दिशा सब रिसो पाती, अर्थात सर्व दिशाओं में, 10 दिशा में उनकी सुगंध फैलती है। और इसीलिए शील के कुछ गुण हैं, शीलवान के गुण होते कुछ, अगर हमने वो शीलवान के गुण देखे तो हमें पता चलेगा कितने ऐसा नहीं, बुद्ध ने शीलवान के गुण भी बताए। तो सबसे पहला जो शील का गुण बताया है, क्या कहता है कि शीलवान आदमी जागरूक रहता है हमेशा, पहला गुण है।
शीलवान आदमी हमेशा जागरूक रहता है और जागृति से धन कमाता है। और वो कभी भी, जब वो शीलवान होता है, जागृति से कमाता है और कभी भी अपना व्यर्थ धन को गंवाता नहीं है। कुशल कार्य में भी वो धन लगाता है और वो और धनी होते जाता है। उसका धन और उनके पास में आ जाता है। तो ये सबसे पहला गुण शीलवान का है कि उसको ऐसा कहते हैं, लेकिन हम अगर इसमें देखेंगे तो कितना अच्छा अगर हम आचरण करते हैं, तो वो गुण हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से पैसा आएगा, वहाँ से पैसा आएगा। लेकिन शीलवान क्या कहता है, उसको अपने आप वो जागृतिपूर्वक पैसा कमाता है और जागृति से वो खर्चा करता है। कहाँ खर्चा करना है, मुझे कहाँ पैसा देना है, किसके लिए देना है, ये सब उसको जागृतिपूर्वक कार्य करता है। और इसीलिए हमें शीलवान का पहला गुण है, जागृति से रहता है और जागृति से धन कमाता है और उसको धन की कभी कमी नहीं होती। वो समृद्ध ही होते जाता रहता है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण है इस शीलवान का कि उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती है। दूर दूर तक उनकी उसका क्या है, प्रचार होता है कि बहुत कितना ये आदमी है, कितना अच्छा आदमी है। हाँ, मैंने कल कहा था बाबा साहब का 6 विद्वानों में बाबा साहब की सुगंध सारे विश्व में फैली है। कल तो 6 विद्वानों के नाम बताए थे, आज मैं बोधिसत्व के नाम बताता हूँ। बाबा साहब के समय 20वीं सदी में 5 बोधिसत्व थे, 5। हाँ, और उसमें वो 5 बोधिसत्व में बाबा साहब का नाम ऊंचाई पर था। क्यों ऊंचाई पर था? क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा कार्य किया। शीलवान तो थे ही, शीलवान तो थे ही, लेकिन उन्हें बहुत एक धम्म दान दे दिया और कोटि-कोटि करोड़ों लोगों को धम्म दान देकर धम्म में बुद्ध के तरफ ले गए थे। बुद्ध का दर्शन करवाया था। कितना बड़ा बोधिसत्व ये। हाँ, इनमें से उस 20वीं सदी में डॉक्टर क्रोन्जे नाम के एक थे। वो भी एक बोधिसत्व कहा जाता है। दूसरे एक बोधिसत्व थे जिनका नाम था लामा गोविंदा। तीसरे एक बोधिसत्व थे लामा गोविंदा। एक तिब्बत में एक लामा गोविंदा हुए, ये बोधिसत्व थे। विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, विश्व स्तर पर। तीसरे बोधिसत्व थे जिनका नाम था दलाई लामा, और ये दलाई लामा 13वें दलाई लामा थे वो। अभी कौन से नंबर पे है, 15 या 16 है पता नहीं, लेकिन 13वें दलाई लामा। उन्होंने एक किताब लिखी थी थर्ड आई। थर्ड आई में उन्होंने कहा कि आदमी चांद पर जा रहा था, हाँ, बृहस्पति पर जा रहा था, तैयारी कर रहा था। तो उसने क्या कहा था, चाहे तुम चांद पर जाओ, चाहे तुम बृहस्पति पर जाओ, किसी भी ग्रह पर जाओ, लेकिन वहां भी तुम्हें मरना है। तो इसीलिए यहाँ पहले शरण गमन करो, यहाँ पहले मेडिटेशन करो। जाओगे तो वहां भी मरना ही है। मृत्यु को पहले समझो यहाँ जमीन पर, उसके बाद जाओ। इस प्रकार के उनके विचार थे। थर्ड आई में बहुत अच्छा एक किताब थी वो। उन्होंने मनोमय काया के बारे में बहुत ही सुंदर उसमें लिखन किया था। तो ये तीसरे जो थे दलाई लामा। चौथे थे फुईजी गुरुजी। ये जापान के फुईजी गुरुजी, ये भी एक जिसको हम सुजुकी वगैरह कहते हैं ना, जो जैन परंपरा को जिन्होंने ज्यादा कायम रखा था, ये फुईजी गुरुजी। फुईजी गुरुजी ने ही बाबा साहब की मुलाकात हुई थी, अ, और बाबा साहब ने उनको कहा था कि अपने आमंत्रित किया था यहाँ भारत में। तो कहे ठीक है मैं आऊँगा। लेकिन बाबा साहब उस समय नहीं रहे थे, उसके बाद में वो आए थे। बाबा साहब जाने के बाद, और उन्होंने उस समय बताया कि बाबा साहब एक बोधिसत्व, मैं उसी समय जान गया था कि ये बाबा साहब बोधिसत्व है। इस प्रकार फुजी गुरु जी का भी नाम जापान में बहुत ही नाम है। और 5वें बोधिसत्व है बाबा साहब, जिन्होंने इस भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में, सारे विश्व के विद्वान बौद्ध जगत में बाबा साहब का नाम ऊंचाई पर था ऐसे बोधिसत्व। क्यों? वो सिलवान थे, इसलिए उनका नाम था। इसलिए सिलवान बनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रसिद्धि, ख्याति, तीसरा जो गुण है बाबा साहब का, जो तीसरा गुण, ख्याति अर्थात बाबा साहब का ही नहीं, पूज्य भंते बोधिसत्व ही है वो। पूज्य भंते बोधिसत्व है, उनकी भी ख्याति संपूर्ण विश्व में फैल रही है, आज भी चालू है। हाँ, लोग उनके किताबें, सर्वे ऑफ बुद्धिज्म, इतना सुंदर ग्रंथ लिखकर अगर उनको पढ़ते हैं, उनके ऊपर अध्ययन करते, वो इंग्लिश में है,
लेकिन कितनी महत्वपूर्ण उसमें शिक्षा दी उस ग्रंथ से पूज्य भंते जी इस संसार में फेमस हो गए। तो विद्वान ये सिलवानों की ख्याति सिलवान है इसलिए, लिखने वाले तो बहुत सारे हैं ग्रंथ। धम्मपद पर कितने कितने सारे लोगों ने धम्मपद लिखा। 64 लोग 64 धम्मपद है आपके सामने। जो अभी नजदीक से देखे तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी अगर कह के मिला करके 64, इसके और भी ज्यादा हो सकते, लेकिन मेरे जो पढ़ने में आए 64 लोगों ने धम्मपद पर लिखा। लेकिन उनमें से कुछ धम्मपद अगर देखेंगे तो ऐसे धम्मपद है कि जिनको खाली लिखना है, जैसा का वैसा उतार कर और भी अपने बातें डाल दिए, महात्मा डाल दिया उसमें, किसी में तो किसी में आत्मा डाल दिया। और आप बताइए कि जब बुद्ध ने आत्मा को ही स्वीकार नहीं किया तो ऐसे धम्मपद लिखने वाले, और वो लिखने वाले धम्मपद ऐसे भी लोग देखे, धम्मपद लिखने वाले वो बीड़ी पीते, सिगरेट सिगरेट पीते और बोलते कि ये लो मैंने धम्मपद लिखा, ऐसे कहते ये लो मैंने धम्मपद लिखा। तो ऐसे धम्मपद लिखने वाले जो नशा करता है, वो धम्मपद में क्या लिखेगा? तो बिज़नेस है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है। तो ये ढीले-ढाले बौद्ध है, ये धूल उड़ाने वाले बौद्ध है। हाँ, आकिरते, भियो आकिरते रजंग, ये बौद्ध नहीं है, तो ये धूल उड़ाने वाले बौद्ध। तो इसीलिए हमें बाबा साहब ने जो तीसरा या पूज्य भंते उर्गेन संघरचित ने जो तीसरा जो हमारा दूसरा जो गुण है, अ, ख्याति प्राप्त होती है, दूर-दूर तक ख्याति प्राप्त होती है। ऐसा ये जो दूसरा गुण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो गुण है, अ, दूसरा गुण में एक और भी बात बताने की है मेरे मुझे कि अ, बाबा साहब ने सिलवान के बारे में कोई भी उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। भरे सभा में अगर आप देखेंगे बाबा साहब के बारे में, तो किसी ने भी उनके ऊपर उँगली नहीं उठाया बाबा साहब की, क्योंकि वो सिलवान थे। आज के नेता हम देखते हैं, आज के एक नेता दूसरे नेता के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन बाबा साहब के ऊपर कोई भी विरोधक भी अगर हो, दुश्मन भी हो उस समय का, तो भी बाबा साहब के ऊपर किसी ने उँगली नहीं उठाया। इसलिए कहते हैं कि आजीवन मेरे बाबा ने ना बीड़ी पी ना ताड़ी पी। आजीवन मेरे बाबा ने ना बीड़ी पी ना ताड़ी पी, और ये शराब की बोतल खोलते हैं। अरे लानत है ऐसे अनुयायी पर जो इस जुबा से जय भीम बोलते, जय भीम का अपमान करते हैं ये लोग। क्योंकि बाबा साहब का सील अगर देखें, बाबा साहब का जीवन अगर देखेंगे, तो हमें पता चलता है कि हम बाबा साहब के अनुयायी है कि धूल उड़ाने वाले अनुयायी हैं। धूल उड़ाने वाले अनुयायी नहीं चाहिए। हमें ऐसे ढीले-ढाले अनुयायी नहीं चाहिए। तो सील में निपुण होना चाहिए। तो ये दूसरा जो गुण है, सील का बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा गुण, जो सिलवान जो होता है, वो तीसरा गुण बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जिस भी सभा में जाता है, सिंह गर्जना करता है। डंक की चोट पर बोलता है। वो कोई निसंकोच बोलता है, निडर, भय रहित होकर बोलता है। कोई उसको डर नहीं होता, कोई उसको भय नहीं होता, और भरे सभा में निसंकोच बोलता है। फिर वो ब्राह्मणों की सभा हो, क्षत्रियों की सभा हो, वैश्यों की सभा हो या शूद्रों की सभा हो, किसकी भी सभा हो, वो जो सिलवान होता है, वो अपने निसंकोच भय रहित बोलता है। बाबा साहब का ही उदाहरण यहाँ अगर हम देखेंगे, तो बाबा साहब जब वहाँ अ, ये महामहिम ज्योतिराव फुले, उनका जो एक समाज जाति तोड़क मोड़क मंडल जो था, अ, वो अगर मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन जाति तोड़क ऐसा कुछ तो भी मंडल है। तो उन मंडलों ने, उस लोगों ने बाबा साहब को ज्योतिबा ने जो संस्था निर्माण की थी, जाति तोड़क मंडल, तो वो परंपरा चला रहे थे, तो उसमें से बाबा साहब को किसी ने ऑफर किया। उन उन जाति तोड़क मंडलों ने ऑफर किया बाबा साहब को भाषण देने के लिए। तो बाबा साहब ने ठीक किया, भाषण का समय लिया, भाषण तैयार किया बाबा साहब ने। तो उन लोग के कार्यकर्ता कुछ आए और बाबा साहब आपका भाषण दिखा है, आप क्या-क्या बोलेंगे? तो बाबा साहब ने कहा ये बोलेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, ये नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये इसको नहीं बोलना है, इसमें से ये निकालना पड़ेगा। तो बाबा साहब बोले इसमें का एक भी शब्द मैं नहीं निकालूँगा। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमारे जो कुछ लोग हैं कि इनके तो ये नहीं चाहते कि ये ऐसा बोले। तो ऐसा बोले कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इसमें का एक भी शब्द निकालूँगा नहीं। मैं बोलूँगा तो ये बोलूँगा। तो उनका उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, रद्द हो गया। उनका एक किताब निकला, आप देख लेना, जाति निर्मूलन किताब है ये।
लेकिन बाबा साहब ने एक भी शब्द उसमें से नहीं निकाला। तो इस प्रकार निसंकोच रहते ये। हाँ, निसंकोच भरत सभा रहे कोई भी है। और हमारा क्या होता है मालूम है? हाँ, जात पात तोड़क मंडल, बराबर गायकवाड़ जी। धन्यवाद आपका जी यार। तो बहुत ही सही बात है। तो बाबा साहब मतलब कितने संकोच नहीं करते थे। एक मिनट, सॉरी। तो इसमें हमारा देखिए, हमारा जीवन देखिए, हमारे यहाँ अगर हम, मुझे अनुभव है, मैं जहाँ पर पूजा करने जाता हूँ या कभी कुछ कार्य के लिए जाता हूँ, तो वहाँ क्या कहते हैं लोग मुझे, अरे साहब देखना यहाँ प्रत्येक बहुत सारे जाति के लोग हैं, जरा संभाल के बोलना। क्या संभाल के बोलना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा हिंदू देव देवता के बारे में नहीं बोलना। हमें आगाह कर देते हैं। क्यों कहते आता, उनको क्यों डर है? उनको बुलाते, उनके अंदर कोई डर है, अर्थात वो पूजा क्यों करते यही समझ में नहीं आता। किस लिए पूजा करते यही भी समझ में नहीं आता। वो चाहते कि आप पूजा तो करो, लेकिन आप, मैं जो बोलता हूँ उस टाइप का बोलना। तो हमें आगाह करते। हाँ, कहीं शादी में जाते हैं तो शादी में, भैया शादी है ना, थोड़ा सा शॉर्टकट लगाना, इधर नाचेंगे गाएंगे पूरा। हाँ, 1-2 घंटा तक नाचेंगे बाजा गाजा के साथ में। और फिर आकर मेरे पास में आकर कहते, भैया शादी 5 मिनट में, 5 मिनट में शादी लगा दे। हाँ, क्यों लगाना? नहीं नहीं, बहुत सारे दूसरे दूसरे लोग हैं, उनको जाना है। अरे जाना है तो मैं शादी के लिए। तो इस प्रकार के हमें क्या करते हैं, आगाह कर देते कि ऐसा है। तो हमारा और बाबा साहब का, हम बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं। तो हम इसमें क्या कहते हैं, डर कितना रहता है हमारे अंदर, कि हमारे ये लोग नहीं सुनना चाहिए, वो लोग नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए लेकिन सिलवान जो होता है, वो वो सिंह गर्जना करता है, सिंह गर्जना। सिंहनाथ सुत्त अगर आप पाए देखेंगे बुद्ध, बुद्ध धर्म अपना दीघ निकाय में, तो आपको पता चलेगा सिंह गर्जना करते हैं। हाँ, और गर्जना करने के बाद बुद्ध कहते हैं कि सभ्य संखारा नित्याति यदा पर्याय पश्यति अथ निविदंति दुखे यम गो विशुद्धिया। सभ्य संखारा अनित्य, संसार ईश्वर के पीछे नहीं है, ये संसार अनित्य है, ईश्वर ने नहीं बनाया, ऐसे सरेआम बता सिंह गर्जना करते। सभ्य संखारा दुखाती यदा पर्याय पश्यति सभ्य धम्मा अनत्ताति, सर्वधर्म अनात्म है, किसी भी धर्म में आत्मा नहीं है। इस प्रकार की गर्जना करते बताते हैं। और इसीलिए ये ये जो तीसरा गुण बड़ा महत्वपूर्ण है। चौथा जो गुण है, ये उससे भी बहुत अच्छा है। और वो चौथा गुण जो है, कि जो भी सिलवान होता है वो जागृति पूर्वक मरता है, जागृति से मरता है, जागृति में रहता है, जागृति से मरता। और हमारा मरण हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन जो भी मरता है तो हमारी इच्छाएं रहती है बहुत सारी। उस मरने के समय जितने भी हम देखते हैं तड़पते मरते जो भी करते हैं, लेकिन ये, इसको कोई तड़प नहीं रहती। ये जो मरता है शान से मरता है, जागृति से मरता है, और हंसते हंसते खुशी खुशी मरता है, कोई शिकन नहीं रहती है। हाँ, उसके शब्द उनके मुंह में जो रहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, या इस प्रकार के जो भी है, नमो तस्य भगवतो, इस प्रकार के शब्दों के साथ में उसका बहुत ही सुंदर मरण होता है, जागृति पूर्वक मरण होता है। ऐसा कहते हैं ना, तुकाराम महाराज का अगर एक सेंटेंस अगर आपने अभंग में देखा होगा, कि क्या होते हैं, माझे, वो क्या कहते हैं, मेरा मौत, मेरी मौत मैंने मेरे आंखों से देखी है, ऐसा वो उसमें अभंग में कहते हैं। हाँ, और कितना आनंद पूर्वक, कितनी खुशी है, कितना उसमें आनंद है, कितनी खुशी है जब मरते समय। वो तो मेरी मौत मैंने इस आंखों से देखी है, और मैं कितना आनंद में हूँ, कितना मजे में हूँ। माझे मरण पाहिले मी डोळा, सुखाचा सोहळा। इस प्रकार वो तुकाराम महाराज कहते। तो तुकाराम महाराज ने ये ये जो लिखा है, ये मरने के पहले कहा है, क्योंकि वो संत थे और वो आचरणशील थे, वो ध्यान करते थे। उनका मैं अभी अभी पूना में जाकर मैंने उनका ध्यान जहाँ करते थे, उस जगह को देख कर आया हूँ। तो इस प्रकार हम, जो भी आदमी जो रहता है, जो सिलवान होता है, वो सुख से मरता है, शांति से मरता है, कोई उसके अंदर आसक्ति नहीं होती।
और पांचवा जो गुण है, और वो पांचवा गुण है कि जो शीलवान होता है वह जब मरता है, मरने के बाद वो सुगति को प्राप्त होता है, सुगति को प्राप्त होता है। इस प्रकार विशुद्धि मार्ग में लिखा हुआ है, और इसीलिए ये 5 गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो शीलवान कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें इससे अभी अंदाज आ जाएगा कि शीलवान की कितनी जरूरी है। हाँ, तो इसलिए जिसके मन, जिसके विचार शुद्ध होंगे उसके ही मन में बुद्ध होंगे, जिसके विचार शुद्ध होंगे उसके ही मन में बुद्ध होंगे, वरना पाखंडियों के पाखंड से तो युद्ध ही युद्ध होंगे। इस भारत में अगर युद्ध हुए तो ये पाखंड के कारण, ये धर्म के नाम के कारण हुए हैं जितने भी युद्ध हुए आज तक। लेकिन जब तक बौद्ध थे ये देश की शान रही है, शीलवान के कारण, शीलों के कारण शान रही है। अगर ये इतिहास देखेंगे भारत का तो आप देखते रहेंगे कि बौद्ध जब तक यहाँ शासित रहे हैं तब तक इस देश में समृद्धि रही है। जिस दिन से बौद्ध शासक यहाँ से गायब हो गए, नष्ट हो गए, नाश किए गए, तो इस भारत की दशा दुर्दशा हो गई। आज भी भारत गुलाम है, कल भी भारत, और ये लोग चाहते थे कि गुलाम बन जाए, लोग ऐसे ही रहे। लेकिन इस भारत को जो ऐश्वर्य, जो विकास, जो दिया गया है वो बौद्ध ने दिया है। पाखंडियों के पाखंड, पाखंडियों के पाखंड को आफत की पुड़िया कहा है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, पाखंडियों के पाखंड को आफत की पुड़िया कहा है, और बुद्ध के मैत्री को ही विकास की सीढ़िया कहा है। पाखंडियों के पाखंड को आफत की पुड़िया कहा है, और बुद्ध के मैत्री को ही विकास की सीढ़िया कहा है। अगर वक्त मिले तो इतिहास खोलकर देखना नागरतन, अगर वक्त मिले तो इतिहास खोल के देखना नागरतन, क्योंकि बौद्धों के ही कार्यकाल में इस देश को सोने की चिड़िया कहा है। सोने की चिड़िया करके जो कहते हैं ना आजकल, तो किसने दी है, ये बौद्ध के राज में हुआ। बौद्ध नहीं थे तो चिड़िया नहीं बन सकती, और इसीलिए शीलवान के कारण शील इतना महत्वपूर्ण है। और ये शील के लिए इसलिए कहते कैरांचे कैरा थे न दल्ल में तंग परक दुसिल्लो ही, दुसिल्लो ही परिवार जो, क्या कहते हैं यहाँ, शिथिलो ही परिवार जो, शिथिलो ही परिवार जो, शिथिल माने ढीले ढाले बौद्ध नहीं चाहिए। तो कैसे चाहिए हमें, ऐसे आचरण करने वाले बौद्ध। और जब हम शीलवान अगर होंगे तो शील उल्लंघनशील, अनुल्लंघनशील, तो उल्लंघनशील का हम क्या करेंगे, अनुल्लंघनशील करेंगे। अर्थात हम अगर जागृति पूर्वक शील का पालन करेंगे कोई बात नहीं। हाँ, एक शील अगर हम लेते हैं तो उसको व्रत कहा गया है। बाबा साहब ने एक ही प्रतिज्ञा की थी, कहाँ, सन 35 में। तो एक इसके पहले भी प्रतिज्ञा की थी, और वो प्रतिज्ञा कौन सी की थी कि बड़ौदा में, कि मैं अगर इस समाज का उद्धार नहीं कर सकूंगा तो मैं अपने आप को गोली से मार डालूंगा। ये भी एक प्रतिज्ञा थी। हम तो इतनी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, हम तो इतना संकल्प नहीं कर सकते, लेकिन अगर बौद्ध है तो हमें कम से कम पंचशील, 5 शील का तो अगर हम संकल्प करते हैं, उसको व्रत के रूप में लीजिए। व्रत, व्रत शब्द कल मैंने एक शब्द कहा था, सारिपुत्र कितना व्रतवान थे, इसलिए वो कल मैं छोड़ दिया था। क्या कहते, पठवी समनो विरुजती इंद खिलु पमो तादि सुब्बतो, सुब्बतो, सुबत्तो, बत्त माने व्रत, व्रत माने कैसा, व्रत माने संकल्प, सम्यक संकल्प, सुबत्तो माने और और दृढ़, दृढ़ संकल्प, काय के लिए, व्रत। तो व्रत माने उपास तपास नहीं होता है, व्रत माने क्या होता है, प्रतिज्ञा होती है, कमिटमेंट होता है, सम्यक संकल्प होता है। और आज उस व्रत का शब्द का हमने क्या किया, आज उसको उपास करते, उपास व्रत करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, काय का व्रत करता हूँ, दिन भर उपास रहता हूँ, तो हो गया व्रत, उसमें भगवान हमें आशीर्वाद देगा, ऐसा नहीं है।
व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। जो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की उसी प्रकार सारिपुत्र भी ऐसा व्रतधारी थे। हाँ, उपास तापास करने वाले नहीं थे, तो क्या थे, वो शील का व्रत लेते थे। तो हमें भी अगर बौद्ध है तो व्रत लेना चाहिए। और व्रत माने प्रतिज्ञा, कमिटमेंट, सम्यक संकल्प करना चाहिए कि मैं आज से 15 दिन तक एक ही शील का पालन करूं। 4 शील को भूल जाओ, एक ही शील ले लो, कोई भी शील ले लो। पंचशील में से, 5 शील में से मैं शराब नहीं पीऊंगा, नशा पान नहीं करूंगा। तो एक ही शील लो, 15 दिन नहीं अगर लगता है 1 महीना तक कर लो, लेकिन दृढ़ संकल्प करो कि मैं ये एक व्रत लेता हूँ। इसको व्रत कहा गया है। और इसीलिए शीलवान उस समय, बुद्ध के समय में लोग क्यों होते थे कि बुद्ध समझाने का ढंग अलग था, तरीका अलग था। आज हम शील से दूर गए करके हम समझा नहीं पा रहे, हम श्रोतापन्न भी नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हमारे पास में लोग प्रशिक्षित नहीं है। प्रशिक्षित अगर रहते, सिक्का पदं समादियामी, ये जो शब्द आता है, पानाति पाता वेरमणि शिक्षा पदम समादियामी। शिक्षा माने क्या होता है कि प्रशिक्षित होना। सिक्का पदम माने प्रशिक्षित होना। मैं प्रशिक्षित होने के लिए मैं कार्यरत हूँ। विरत रहने के लिए, हिंसा करने से विरत रहने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं। वो क्या है कि मैं प्रशिक्षित होता हूँ। मैं हिंसा अर्थात अहिंसा से विरत रहने के लिए मैं प्रशिक्षित होता हूँ। अभी मैं प्रशिक्षण नहीं लिया। अगर मैं साइकिल चलाना ही नहीं सीखा तो साइकिल नहीं चला सकता। कई बार गिरूंगा, हपटूंगा, गिरूंगा, चोट लगेगी, जख्म होगा। ऐसा नहीं, साइकिल सीखना मामूली बात नहीं, प्रशिक्षण लेना। एक टेक्निक, एक ड्राइवर, एक जो रहता है वो क्या करता है, प्रशिक्षित होता है। अगर कोई प्रशिक्षित नहीं तो उसको गाड़ी नहीं चलाने देंगे हम। आप देखिए, अगर ड्राइवर जिसको कहेंगे और उसको अगर एक बस चला रहा है वो, हाँ गाड़ी चला रहा, उसमें आप बैठ नहीं सकते जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लिया होगा। तो प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ भी पंचशील का भी हमें प्रशिक्षित लेना है। इसके लिए ध्यान वर्ग होते, शिविर होते, धम्म वर्ग होते, यहाँ हम प्रशिक्षित करते हैं। तो इसीलिए सिक्का पदंग बोलना मुंह से वो नहीं है, प्रशिक्षित होना चाहिए। तो इसीलिए पंचशील भी अगर है तो एक ही में प्रशिक्षित हो जाओ, एक ही में प्रशिक्षण लो, फिर दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, पांचवा लो। जो भी आपको ऐसा लगता है कि पहला शील लेना है, पहले नहीं, कोई भी आपको 5 शील में लेना है और उसका एक एक करके आप ले सकते हैं। उसको कहते हैं प्रशिक्षित होना। इसलिए होता है व्रत करना। और इसीलिए पंचशील कितना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि हम शीलवान होने के लिए कैरांचे कैरा थे न दल्ल में तंग परक में। तो इस प्रकार हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, पराक्रम करना चाहिए। और फिर आगे और क्या कहते बुद्ध, सेयो अयो गुलो भूतो तत्तो अग्नि सिखो फमो। क्या कहते, सेयो अयो गुलो भूतो तत्तो अग्नि सिखु पमो। एक एक शब्द बड़ा महत्व का है। सेयो अयो, सेयो माने श्रेष्ठ, अयो अयस, अयो माने लोहा, लोखंड, गुलो अर्थात गोल, लोहे का गोला, जैसा गोल रहता है लोहे का गोला। भुट्टो माने खाना, खाना। तो सेयो अयो गुलो भुट्टो अर्थात ये जो लोहे का गोला है वो अगर आपने कैसा, अग्नि सिखुपमो, अग्नि अर्थात आग में तपाया हुआ लोहे का गोला। आग में जो जो लोहार जो धापे में ऐसा क्या कहते हैं उसको, ऐसा कहते हैं, उसमें आग रहती है, उसमें लोहा गर्म करता है, उसको ठोकता है, पीटता है, आकार देता है, वो अग्निशिख, उसको अग्निशिखा कहा है। उसको मतलब आग में गरम तपाया हुआ लोहे का गोला आना श्रेष्ठ है। सेयो अयो गुलो भूतो ततो अग्नि सिखो पमो। आग में तपाया हुआ बहुत लाल लाल गरम किया हुआ लोहे का गोला खाना क्या है, ये श्रेष्ठ है, ऐसा बुद्ध कहते। लेकिन दुशीलो यांचे भुंजेय दुशीलो, क्या कहते, यांचे भुंजेय दुशीलो रट्ठ पिंडंग असंयतो।
रट्ठ पिंडंग असंयतो, अर्थात क्या कहते हैं, यांचे भुंजेय दुशिलो, लेकिन दुराचरण करना। क्या कहते हैं, लोहे का गोला एक बार निकल लो, खा लो, नड्डे में अगर लटक जाएगा, उसकी आग होगी, यातना होगी, पीड़ा होगी, वो चलेगा, वो श्रेष्ठ है। लेकिन दुराचरण यांचे भुंजेय दुशिलो, अगर दुराचरण करते हैं तो वो खतरनाक है। और वो कैसा, रट्ठ पिंडंग असंयतो, रट्ठ पिंडंग, रट्ठ, रट्ठ माने राष्ट्र, राष्ट्र माने राष्ट्र, और पिंड माने दान, है ना, राष्ट्र दान, अर्थात रट्ठ पिंड का अर्थात जनता का दान। और कौन सा जनता का दान होता है, असंयतो, संयतो अर्थात संयम, नियंत्रित होना, संयम माने नियंत्रित होना, और असंयत माने अनियंत्रित, अर्थात अजागृति में अनियंत्रित। जैसा किसी घोड़े को अगर अनियंत्रित रहा तो वो सहरा वहरा भाग जाएगा, आपको गिरा देगा, क्योंकि वो नियंत्रित नहीं होता। इसी प्रकार हमारा मन अनियंत्रित अगर है, और अनियंत्रित, नियंत्रित, अनियंत्रित, अर्थात संयमित अगर मन नहीं है, और संयमित मन मतलब चंचल मन है, और ऐसे चंचल मन से हम किसी को भी अगर राष्ट्रदान, जनता को अगर दान करेंगे, जनता दान, तो ये गाथा क्यों कही है, यहाँ शील के लिए कही है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जो भी जनता आपको दान देती है, जो भी जनता का दान, हाँ, यहाँ बहुत बड़ा महत्व है, चिंतन करना है यहाँ हमें। और क्या कहते हैं, ये कि इतने में चिंतन जब करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा यहाँ, क्योंकि क्या कहते हैं, रट्ठ पिंडंग अर्थात राष्ट्र का दान। अगर मान लो आप किसी को 100 रुपया दे रहे हो दान, और 100 रुपया दान दे रहे हो, तो ये जो 100 रुपया दे रहे हो, यहाँ कितना कमाना पड़ा आपको, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। हाँ, इसको अगर अगर जाएंगे 100 रुपया अगर दान के लिए आपने मेहनत की, हाँ, और वो जाते जाते आप जो किसान तक जाओगे, किसान जो बीज डालता है और उसका फसल उगाता है, फसल उगाने के लिए, उसके लिए जमा करने के लिए कितने लोगों का हाथ लगा है, और उसके बाद में वो फसल घर में आती है तो कितने लोगों का हाथ लगा है, फिर वो फसल बाजार में जाती है, जो जो आपने वो जो दाना जमा किया है वो बाजार में जाता है, तो कितने लोगों ने उसको खरीदा है, और फिर वो दाना आने के बाद में जब आपके घर में आता है तो उसमें कितने लोगों का हाथ लगा है। हाँ, उसको चक्की में जाकर पीसना पड़ा है। हाँ, उसके जाकर गेहूं समझ लीजिए, गेहूं है, तो वो गेहूं के लिए कितने लोगों ने बनाया है, उसको कितने लोगों का हाथ लगा है, जब आपके घर में आया है। और जब आपके पेट में जब रोटी बनाओगे, खाओगे, तो उसमें अगर देखेंगे तो जितने किसान तक, और किसान ने जो बीज डाला है वहां जमीन पे डाला है, और जमीन पे डाला है तो पृथ्वी का भी उपकार है, और पृथ्वी का ही उपकार नहीं तो जल, जल का भी उपकार है, और जल का ही नहीं तो अग्नि का भी उपकार है, और वायु का भी उपकार है, अर्थात 4 धातु का भी एहसान है उसमें। तो वहां तक अगर आप जाओगे कि जो अगर एक बीज, एक गेहूं अगर वहां से आता है, तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, इनका भी उसमें सहयोग है। उसके बाद में हर इंसान का सहयोग है, किसानों का सहयोग है, व्यापारियों का सहयोग है, दुकानदारों का सहयोग है, उसके घर तक आता है। उसके बाद पैसा मिलता है, और वो पैसा अगर आप दान देते तो जनता का दान है, बुद्ध कहते। रट्ट पिंडंग माने ये तुम्हारा अकेले का दान नहीं, इसमें अनेकों का हाथ लगा है, अनेकों का सहयोग मिला है, निसर्ग से लेकर आदमी तक का हाथ लगा है इसमें। और इसीलिए ये दान जनता का है, राष्ट्र का है। और ये अगर राष्ट्र का दान, अगर 100 रुपये अगर आप किसी को दान देते हैं, तो उसमें से अगर 100 रुपये में 50 रुपये आपके घर में रखते हैं, और 50 रुपये आप संस्था को देते हैं, तो आप दुराचरण कर रहे हैं, आप इतने लोगों का अपमान कर रहे हैं, निसर्ग का से लेकर 4 महाभूतों का अपमान करते हुए, सारे जिससे जितना हाथ लगा उनका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो दान आपको दिया है, आपने अपना पेट पाल कर, अपना पेट मार कर आपको 100 रुपया दिया है। तो इस 100 रुपये का आपको क्या करना है, कहाँ खर्चा करना है, जिस खर्चा के लिए आपने मांगे हैं, तो वो खर्चा में, उसी खर्चा में लगाइए, और इधर-उधर मत लगाइए। इसीलिए यहाँ कहा है, संयमित होकर, नियंत्रित होकर, मन को क्या करके, अपना नियंत्रित करके, कि ये जो पैसा मुझे मुझे मिल रहा है, या जो दान देने वाला है, उसने भी सोचना चाहिए कि जो मैं दान दे रहा हूँ,
ये प्रभाव में आकर दे रहा हूँ कि मेरा नाम होना चाहिए, मुझे फूल मिलना चाहिए और मेरा नाम पेपर में आना चाहिए, मेरा फूल देकर गुलदस्ता देकर मेरा सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैंने 1000 रुपये दिया, 2000 रुपये दिया, 5000 रुपये दिया। तो ये जो अगर भावना लेकर है तो आपका दान ये रक्तपिंड असंयमित अर्थात अनियंत्रित होकर दिया हुआ दान है। जब दान देने वाला भी जागरूक होना चाहिए और दान लेने वाला भी ईमानदार होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, तभी वो दान अपना सही होता है और दान से ही हमारा शील शुरू होता है। यहाँ से शील शुरू होता है दान से, क्योंकि यहीं हमारी मैत्री वो बढ़ती है, मैत्री का विकास होता है दान से ही और चोरी की भावना समाप्त होती है। और इसीलिए हमें जो दूसरा शील है, चोरी अदिन्न दाना कहते हैं ना, तो ये जो दान अदिन्न दाना जो है, तो यहाँ कितनी महत्वपूर्ण बुद्ध यहाँ बात करते हैं। क्या कहते हैं? यंचे भुंजेय दूस क्या कहते हैं? यंचे भुंजेय दूसिलो रट्ठ पिंडंग असंयतो। कितनी बड़ी बात कहे कि अगर आप गरम गोले का लोहे का गोला अगर निगल लिए तो वो श्रेष्ठ है, लेकिन दुराचरण करते हुए ये जनता का दान अगर अगर आपको मिलता है तो उसके लिए दुराचार अगर करते हैं तो वो कितना यातनापूर्ण है, वो इससे भी ज्यादा यातनादायक है। और इसका आपको आज नहीं, कहीं ना कहीं उसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध कहते हैं कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। हम कर्म के बारे में आगे देखेंगे, तो लेकिन आज हम यही समझना है कि हमें अगर दान करना है, तो हमें अगर शील का पालन करना है, तो कैसा दान करना चाहिए? जागृति पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि शील की इसमें परिभाषा छुपी हुई, शील छुपा हुआ है दान करते समय, दान देने वाले को और दान लेने वाले को। इसलिए बुद्ध ने कहा कि बुद्ध का धम्म अगर विकसित करना है, उसके निष्पक्ष होकर दान देना है, तो आप उसमें दान संयमित होकर दीजिए, जागृति पूर्वक दीजिए कि मैं जो दान दे रहा हूँ ये ऊपर ऊपर दिखावा के लिए तो नहीं दे रहा हूँ, मेरा नाम होने के लिए। और उनका वो भी दान मांगने वाला तो मेरे को फूल देने से मेरा अहंकार बढ़ाने के लिए तो नहीं दान दे रहा है। तो इसीलिए हमें दान में भी ध्यान देना चाहिए, किसको कहाँ कैसा दान देना चाहिए। और ये दान जो है ये शील का पहला पाठ है। और इसीलिए बुद्ध यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं कि सेयो अयो गुलो भूतो अग्नि सिको ततो अग्नि सिको पमो यांचे भुंजेय यांचे भुंजेय दुस्सिलो रट्ठ पिंडंग असंयत असंयत होकर अनियंत्रित होकर ये जनता का जो पैसा है, यहाँ रट्ठपिंडंग बुद्ध का अर्थ यही है कि इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ लगा है, निसर्ग का हाथ लगा है, चार महाभूतों का हाथ लगा है। हाँ, कितने सारे लोगों ने इसमें मेहनत की है, मजबूती। तो इतना सारा ये शब्द कोई अगर इतना अगर ये देखेंगे तो इसलिए कहा है तीन दोषानी खेतानी राग दोषा अयम पजा। क्या कहते बुद्ध? तीन दोषानी खेतानी। तृष्णावग्गामध्ये क्या कहते? तृष्णावग्ग में तीन दोषानी खेतानी राग दोषा अयम पजा। तीन दोषानी खेतानी दोष दोषा अयम पजा। तीन दोषानी खेतानी मोह दोषा अयम पजा। पजा माने जनता, प्रजा माने जनता। तो अगर कोई जनता अगर कोई दान करता है तो राग लोभ, जिसमें लोभ अगर है तो लोभ से दिया हुआ दान है, वो दान नहीं है। तीन दोषानी, तीन माने कचरा, तन तन माने कचरा, जो फसल उगाते हैं उसमें कचरा अपने आप उगता है, उसको निंदन करना पड़ता है, उस कचरे को निकालना पड़ता है। हाँ, इसलिए तीन दोषानी खेतानी, खेत का अर्थात जो खेती है, खेती में जो कचरा निंदना पड़ता है, वो कचरे को उगाना नहीं पड़ता, उसकी फसल नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप आता है। तो उगा निंदन करना पड़ता है, फसल को बचाने के लिए निंदन करना पड़ता है। और इसीलिए तीन दोषानी, ये तीन ये जो दोष जो है, ये कचरा जो है खेत का, ये दोषपूर्ण है। तो ऐसा ही अगर आप दान देते लोभ से, अगर मेरा अगर नाम होना चाहिए, मैं मेरे फूल मिलना चाहिए, और जो दान देने वाला लेता है वो भी वो आपको उकसाता है, आपका नाम लेता है, माला डालता है आपके गले में। लेकिन उसका दान लेने के बाद वो कहाँ खर्चा करता है? अपने घर में खर्चा करता है, अपने परिवार में खर्चा करता है। तो ये दान क्या है? तीन दोषानी खेतानी
लोभ से दिया हुआ दान दान नहीं है। देश से दिया हुआ दान तीन दोषानी दोष दोष दोषा अयम पजा, अर्थात ये जनता ने अगर देशपूर्ण देश क्रोध से अगर दिया है, क्या आया घर में मेरे को मांगने, ये ले ले, तो क्रोध से अगर दान दिया वो दान नहीं है। और अज्ञानता में भी दान दिया और जागृति में भी अगर दान दिया वो दान नहीं है, उसका कोई फल नहीं। इस प्रकार बुद्ध कहते। और यहाँ से हमारा शील शुरू होता है, दान से। तो दान हमें कहाँ देना है, सही मायने से अगर हमारे दान का उपयोग होता है कि नहीं, कि घर में तो नहीं जाता है फिर। और ये इसमें बुद्ध ने वो कोई संस्था चलाते, कोई हॉस्टल चलाते, कोई अनाथालय चलाते, तो यहाँ हमें जागृति पूर्वक देना है। लेकिन लोग क्या कहता है, अपने नाम से दान देते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए। कोई लोग अपना कर्जा अपना इनकम टैक्स बचाना बचाना चाहिए करके वो दान देते हैं कि मेरा इनकम टैक्स बचना चाहिए। वो शील नहीं है, ये चोरी है, इसको चोरी कहा जाता है। तो इसीलिए शील का उल्लंघन करना ये एक क्या है, बुद्ध धम्म के अनुसार चेतनाशील नहीं है, चेतनाशील में बैठता नहीं है। तो